कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ जय श्री सुदर्शन देव की जय भक्ति देव तुलसी माता की जय ग्रंथवासन भावतम की जय कुछ सभी भक्तवृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय जय हो जय श्री श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 11। इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्या प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। हाँ, इत्युपामंत्रितो राज्ञा, इस तरह उन्होंने प्रश्न करे। किस तरह प्रश्न करे? परीक्षित महाराज ने
परीक्षित महाराज ने प्रश्न करे इस तरह, मतलब जैसे जैसे सूत गोस्वामी वर्णन करे वो वर्णन में ही है कि किस प्रकार उन्होंने परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करे थे। वो प्रश्न में था कि सृष्टि संबंध, सृष्टि के बारे में बड़े बड़े महानुभव भी ये गणना करने में गलती कर बैठते हैं, ये सृष्टि हुआ कैसे और क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये इस बारे में मैं प्रश्न करता हूँ। जैसे उन्होंने प्रश्न करे तो सुखदेव गोस्वामी पाद का क्या करें, उत्तर नहीं दिए, पहले उन्होंने श्री भगवान को स्तुति करे थे। ठीक है, जैसे आपको जब शिवा इसको प्रश्न करता है, मान लो क्या तुम प्रश्न करते हो शिवा को, अविनाश जैसे, तो पहले तुम लोग तुरंत झट से उत्तर देना प्रणाम करते हो, लेकिन वो पहले भगवान को प्रणाम करते, मंगलाचरण करते। कौन? सुखदेव गोस्वामी। मतलब उसमें जो वो कहने जा रहे थे उनको स्मरण करके कह रहे थे भगवान को, भगवान उनके हृदय में थे, तभी सुखदेव गोस्वामी पाद जो बताओ अनुवाद पढ़ो। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। मतलब श्री भगवान को नमस्कार करते हुए सुखदेव गोस्वामी अपना प्रवचन जो है शुरू कर रहे हैं। वो पहले बता रहे हैं कि ये जो पुरुष हैं, परमात्मा सम पुरुष, जो कहे नमस्ते नमः परस्मै पुरुषाय, ये जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, भूयो से मतलब होगा कि भगवान की जो महिमा बड़ा अनंत है, वही भगवान की नमः परस्मै पुरुषाय भूयो से, उसमें क्या हुआ ना, सद उद्भव स्थान निरोधो लीलया, मतलब वो सृष्टि भी करते हैं और क्या करते हैं, उसको रक्षा भी करते हैं, मतलब स्थिति पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। अर्थात जो जगत के जन्म आदि मुख्य प्रयोजन ही भगवान की लीला है, वो इस प्रकार कार्य करके क्या करते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमगुण शक्तियों को अपना के वो श्री विष्णु या श्री शंकर एवं श्री ब्रह्मा के रूप में 3 रूप हो जाते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी का पहला श्लोक है। इसमें देखो, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, ये तीनों गुण क्या होता है, आप बता सकते हैं? जैसे उसके बेसिस पे कार्य करते हो, जिसका प्रभाव हम पे ज्यादा होता है, तो पहले तीनों गुण जो है भगवान बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वो संसार की सृष्टि, स्थिति, संहार करने के लिए ही परमात्मा सत्व, रज और तम 3 प्रकार शक्तियों को धारण करते हैं, है ना। और इसमें वो 3 प्रकार रूप लेते हैं। फिर वो सबके अंदर में भी वो परमात्मा के रूप में वास भी करते हैं। मतलब क्या है इसका? अविनाश बताओ, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण क्या होता है? सर प्रकृति के गुण होते हैं। प्रकृति के गुण होते हैं। ये गुण पहले से था या भगवान ने सृष्टि करे? सर भगवान ने सृष्टि करी, इससे पहले गुण नहीं था ये। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद तो कह रहे हैं कि ये गुणों को उन्होंने क्या करे, श्री भगवान ने धारण करे जी। धारण करे गुणों को, धारण करने के बाद उन्होंने क्या ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप ले लिया, उन्होंने 3 रूप ले लिए। ये तीनों जो गुण है, ये तीनों गुण जो पहले जब भौतिक सृष्टि होता है, ये 3 प्रकार के गुण पहले से सृष्टि हो जाता है, या श्री भगवान इसको सृष्टि करा के फिर उसको मतलब फिर विभाजन करते हैं? पहले सृष्टि करते हैं, फिर उन्हें धारण करते हैं। पहले उनको सृष्टि करते हैं। विभाजन, शक्ति का विभाजन जो है
ये 3 प्रकार की शक्ति भौतिक शक्ति है, ये पहले से मतलब जो भगवान सृष्टि करने के लिए ही 3 प्रकार गुण को ले लेते हैं। ये 3 प्रकार की गुण को व्याख्या कर सकते हो कोई? बताओ सर सत्व गुण जो होता है सर, वो सत्व मतलब सत्य के लेवल पे होता है, मतलब अच्छा गुण जिसे कहा जाता है। रजोगुण में सर, रजोगुण वाला सत्वगुण का और ऐसी व्याख्या हो जाती है कि उसमें इंसान स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, सत्कर्म करता है। रजोगुण में सर इंसान वृद्धि की तरफ भागता है, चाहे वो पैसे की हो, धन, सब चीज़ों में मुझे और ज़्यादा चीज़ें, जब से काम बढ़ता है तब रजोगुण आता है, जैसे हमने भगवद गीता में पढ़ा था। और तमोगुण सर जब इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है और अपना नुकसान करता है अपने ही कार्यों से, तब वो शायद तमोगुण में आ जाता है। समझ में आया? लेकिन इसका जो कह रहे उसका आधार क्या, बेस क्या है? लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो कह रहे हैं सृष्टि स्थिति संहार करने के लिए 3 प्रकार के गुण आता है। सत्वगुण में स्थिति होता है, फलता है, रजोगुण में सृष्टि होता है, तमोगुण में वो विनाश हो जाता है। अगर एक वस्तु को आप सपोज एक घर को आपने बनाया, आपने इच्छा करा, कामना करा, कामना रजोगुण होता है, रजोगुण से ही आप सृष्टि करा, इसको लाके किसी भी प्रकार के आप घर को बना लिया, रजोगुण है कि या सत्वगुण है? ये रजोगुण में सृष्टि कर लिया आपने। उसके बाद आपने इसको इस तरह पालने लगा जैसे हमेशा के लिए रहेगा, वो सत्वगुण है। क्योंकि सत्वगुण में स्थिति होता है, पलता है। पलते समय कभी हम नहीं सोचते कि हम लोग इसको तोड़ने के लिए पाल रहे हैं या तोड़ने के लिए हम इसको कलर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हम। जैसे हम जब खाना वगैरह खाते हैं, जिससे हम लगता है कि हम हमेशा रहेंगे, कभी नहीं लगता कि हम एक दिन मर जाएंगे या नहीं खाएंगे, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम जो खाना आदि लेते हैं शरीर में, हमें पलने के लिए लेते हैं। पलने का अर्थ हो जाता है आप उसी समय आप सोचते हो कि आप हमेशा स्थिति रहोगे, है ना? पलना वही होता है। संहार होता है जैसे जो चीज़ों के प्रति आपका विरक्ति आ गया और उसी को आप भूलना चाहते हो, उसको त्याग करना चाहते हो या उसको बदलना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। जिससे आप घर के बहुत कूड़ा मतलब सामान वगैरह कबाड़ी वाले को दे दे, आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं उस बारे में, भूल गए उसको। एक वस्तु परमात्मा 3 प्रकार कार्य करते हैं यहाँ पे सृष्टि में। पहला, भगवान सृष्टि करते हैं, वही भगवान पालते हैं और वही भगवान नष्ट कर देते हैं। ठीक है? जब भगवान हमें सृष्टि करते हैं, पहली बात तो भगवान एक होके 3 प्रकार काम करते हैं, ये आप कैसे मानोगे? कैसे विचार करके कह सकते हो कि एक जन ने हमें बनाया है और हमें पाल भी रहा है और वही एक जन ने हमको विनाश कर देगा? कुछ भी कर सकते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ठीक है। पहले ये बताओ आप, जो सृष्टि हुआ है वो सृष्टि एक जन ने करा है, ये आप मानते हो? या आप कितने सारे शक्तियां लगा हो, कोई बहुत सारे लोग करे होंगे? सर मानने से क्या होता है सर, वो तो नहीं, अपनी बुद्धि से विचार करके कहोगे ना कि एक जन ने पूरा जितना पृथ्वी दिख रहा है, जल, आकाश, वायु और जितने जीव जंतु सब दिख रहा है, क्या एक जन ने बनाया है? कैसे कह सकते हो? कैसे आप कहोगे कि एक जन ने उसको बनाया? लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग है। नहीं सर, कह तो नहीं सकते सर, खुद से नहीं कह सकते। प्रमाण क्या है आपके पास? क्या है शास्त्र में? शास्त्र में जैसे बोला जाता है कि कृष्ण सर्व कारण के कारण जो भी कुछ संहार हो रहा है या कुछ उत्पन्न हो रहा है वो सब के कारण भगवान नहीं, शास्त्र में अगर भगवान को कारण बताया भी है तो शास्त्र भी ये प्रमाण भी करा है, समझे? अगर आप भगवान ने आपको सृष्टि करा है, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न तो 3 जन आ जाते हैं ना,
श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि सृष्टि, स्थिति और संहार करने के लिए परमात्मा और सत्व, रज और तम गुण 3 प्रकार की शक्ति को धारण करके श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर की रूप धारण करते हैं। पहली बात, ये सृष्टि जो है एक जन ने करा है, इसका क्या प्रमाण है? आपको तो सृष्टि पिता माता ने करा है। बहुत पिता माता है दुनिया में, बहुत बच्चों के लिए। तो सृष्टि हम कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे कि इसने जो पहाड़, पर्वत, जो जंगल, जीव जंतु, मनुष्य, इतर जन, सब एक जन ने बनाया है। जब बनाया नहीं, एक जन ने बनाया है। क्योंकि जो भी चीज हमने बनाई है वो सारी कृष्ण की ही शक्ति का उपयोग करके बनाई। हमारी शक्ति तो कुछ नहीं समझे? अगर एक जन ने कृष्ण की शक्ति को उपयोग करा है, प्रमाण क्या है? ये तो हो गया कि आप मान लिया बिना सोचे समझे। कोई आपको बहला, कोई कहेगा नहीं उन्होंने नहीं, कोई और ने करा है, फिर क्या कहोगे? वास्तव में एक जन ने बनाया है। इस बारे में पहले आप देखो, अपने शरीर को देखो। शरीर आपका, शरीर के अंदर मिट्टी तत्व है या नहीं है? अगर मृत्यु हो जाता है, जिनको हम जलाते हैं, उसमें राख आ जाता है। वो राख और उसमें मिट्टी तत्व रहता है। वो तत्व शरीर से निकला है, तो वो मिट्टी हमारे शरीर का है ना? किसी मनुष्य के शरीर का है। मिट्टी हमारे शरीर में है, और मिट्टी जो है हमारा शरीर के अंदर पानी भी है, ब्लड वगैरह में, यूरिन में पता चल जाता है। हमारा शरीर के अंदर अग्नि है, क्योंकि शरीर कभी कभी तप जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सब प्रक्रिया शरीर के अंदर अगर नहीं है तो गर्म कहाँ से होता है? बॉडी, भूख लगते टाइम पेट गर्म होता है, या बुखार होते टाइम शरीर गर्म हो गया। शरीर के अंदर आग है, जहाँ आग नहीं है वहाँ पर गर्म ठंडा तो हो ही नहीं सकता। शरीर के अंदर वायु है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते? इसको वैज्ञानिक है। एयर के हमारे शरीर के अंदर वायु है, इसलिए हम वायु को कभी निष्कासित करते हैं, जमाए लेते हैं, कुछ भी करते हैं। वायु हमारे अंदर है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल, आकाश भी है। आकाश हो गया खाली जगह जितना शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर ये 5 तत्व है, ये मानते हो आप? जब आप पैदा हुए थे, बहुत छोटे होके पैदा हुए थे, आप बड़े हो गए, आपका शरीर का वजन 50 किलो 60 किलो हो गया है। आपके शरीर के अंदर जो इतना जो बॉडी बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है? ये तत्व बाहर भी है। मतलब बाहर जो खाद्य आपने खाया, उसी के अंदर भी मिट्टी, पानी, आकाश, वायु वगैरह तत्व था, उसको आप अंदर डाइजेस्ट करा करा के शरीर को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये समझते हो कि नहीं कि आपको जिसने भी बनाया है वो बाहर को भी बनाया होगा, नहीं तो वो वाला खाना पीना आपके शरीर के अंदर कैसे फिट हो जाता है? नहीं समझे? अगर आप जो खाद्य बाहर से ला के शरीर को बढ़ा रहे हो, बॉडी मतलब आपका बढ़ रहा है, मतलब सब जो दवाई भी ले रहे हो बीमार के समय, आपको जिन्होंने बनाया है वो उन सब चीज़ों को बनाया होगा। अगर नहीं बनाया था तो आपका शरीर में कोई एक फल खा लेते हो, आप फिर दूध पी लेते हो, चावल खा लेते हो, वो आपकी शरीर के अंदर हजम होके आपके शरीर को वृद्धि विकास कैसे कर सकता है? अगर वो विदेशी तत्व होता, वो आपसे अलग होता, तो आपको तो वो हजम नहीं होता। समझे कि नहीं? इसका मतलब आपको जिन्होंने बनाया है वही जन ने उन सबको बनाया है। वही तत्व वहां पर भी, बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। ये बात मानते हो कि नहीं? जिस प्रकार हमारे जितने भी हम लोग देखते हैं, जीव जंतु, आकाश, सारे जीवों को देख लो आप, सब लोग के अंदर ये 5 तत्व है कि नहीं? सब लोग जब पृथ्वी में बाकी इतर जनों को देखो, सब इसी 5 तत्वों में है, बने कि नहीं बने?
तो इसका मतलब हो गया कि आपको जिन्होंने भी बनाया है तो वो इस सब को बनाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप जब आपके अंदर जो, जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का पहला प्रार्थना यही है कि जो संसार की जो सृष्टि स्थिति संहार, जो लीला लुप्त करने के लिए भगवान परमात्मा सत्वगुण, रजगुण एवं तमगुण 3 शक्ति धारण करते हैं, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु एवं श्री शंकर 3 रूप लेते हैं। तो एक होके 3 रूप लेते हैं। इस बारे में हम लोग अभी इसको समझने के प्रयास कर रहे हैं। एक जन है वो, पहले आपको ये बताया गया कि सृष्टि जो हुआ है, आप अगर अपने शरीर को देखोगे, शरीर के अंदर 5 तत्व है, ठीक है, जो 5 तत्व बाहर में भी है और उन दोनों में भी कोई अंतर भी नहीं है। अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। अंतर होता तो आपका मृत शरीर ये 5 तत्व मिल कैसे जाता है? दोनों के बीच सिमिलैरिटी है, तभी तो वो शरीर, जैसे आप मर जाते हो, जला देते हैं या खाली दफना देते हैं, आप मिक्स हो गए, वहीं से बना था। उसी प्रकार सारे जीव जंतु जितने भी आप आंखों के सामने देख रहे हो, सबका शरीर भी इस प्रकार बना है। सबके अंदर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु ये सब है। इसीलिए शरीर को अगर देखा जाए, शरीर में अब पृथ्वी, विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि में कोई अंतर नहीं है, उसी से ये सृष्टि हुआ है। बाकी बना सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी हैं। हम तीनों को एक क्यों मानेंगे? अलग अलग भी हो सकते हैं। आप देखो, जब सृष्टि होता है बच्चा, सृष्टि के कारण उसके पिता माता होते हैं। पिता माता कारण होते हुए भी इस सृष्टि का दूसरे कारण भी उपादान कारण रहता है, निमित्त कारण। ये निमित्त कारण होते हैं पिता माता, लेकिन उपादान कारण जो होता है वो तो कोई और है, जो पहले से उपादान रहता है दुनिया में। उसी उपादान से छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। उसके अंदर खाली सृष्टि होने के बावजूद भी उसके अंदर कौन वास करता है, जिसके वजह से शरीर वृद्धि लाभ करता है, वो इससे अलग हो गया। वो मिट्टी, पानी, आकाश, वायु नहीं हो सकता। अगर वो होता तो फिर ये शरीर को छोड़कर कभी कभी हम सो जाते हैं, उसी समय शरीर मुर्दा के समान हो जाता है। इसका मतलब अगर आपका शरीर ये दुनिया के साथ बराबर है, जिसके वजह से आपने सोया है, वो ये दुनिया के साथ बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब सृष्टिकर्ता अलग, और उसको बढ़ाने के लिए, मतलब परिचालना करने के लिए, या उसको कह सकते हो जो उसको चल फिर सकता है या जो पालन करता है उसको, वो कोई मतलब अलग है इससे। मतलब हम लोग शरीर और आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब भगवान ब्रह्मा जी की कार्य हो गया, शरीर की सृष्टि आदि क्रिया आदि देख लिए, और भगवान विष्णु के कार्य हो गया, जो कि परमात्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं, और हमें स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति अवस्था में हम अलग अलग समय तरीके से रहते हैं। उसके बाद होता है प्रलय की अवस्था, जब हम मर जाते हैं। ये शरीर उसी से मिल जाता है, और ये शरीर हम ना चाहते हुए हम मर जाते हैं। मतलब कोई एक चाहता है कि ये शरीर चला जाए। कौन है? भगवान शिव संहार करता है, किसी भी चीज का संहार करते हैं। तो उसी समय शिव ज्वर नामक एक अस्त्र है उनके, जो मृत्यु से पहले हमारा शरीर एकदम टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक, नेचुरल डेथ के समय। तो उसके बाद शिव ज्वर अस्त्र के कारण हम लोग का मृत्यु हो जाता है। तो जो हम ना चाहते हुए भी होता है कि नहीं होता। तो तीनों क्रिया जो है अलग अलग जन कर रहे हैं। फिर अगर कहेंगे तीनों को हम एक क्यों माने? एक हम इसलिए माने क्योंकि जिन्होंने भी इस शरीर को बनाया है उनको पता है इसके अंदर आत्मा कैसे रहता है, कहाँ रहता है।
तभी तो विष्णु जी परमात्मा के रूप में वहाँ रह पाते हैं। अगर वो खुद नहीं बनाए होते, एक दूसरे जगह का अगर आप एक मशीन खरीद के लाओगे, आपको पता नहीं होगा, आप उसको चला सकते हो। उसी प्रकार जिन्होंने बनाया है वही उसके अंदर हर जगह में जानते हैं कहाँ रहना होता है, इसीलिए परमात्मा वास करते हैं। फिर जिन्होंने बनाया है वो जानते हैं इसको कैसे विनाश किया जाता है। जैसे तुम अगर एक कागज के बनाओगे, क्या बोट बनाओगे, जो बच्चे खेलते हैं ना, तुम जानते हो कि कागज का है, उसको तुम आग से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? तुम उसको पानी में खेलने के लिए ले सकते हो, उसको आग के ऊपर खेलने के लिए कागज का नौका को लोगे क्या? कि जो बनाया है शरीर को वो जानता है शरीर कैसे डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। वो तीनों को सुखदेव गोस्वामी पहले कह रहे हैं कि संसार की सृष्टि स्थिति संहार रूपी लीला को करने के लिए जो परमात्मा सत्व रज एवं तम तीन शक्तियों के धारण करके श्री विष्णु श्री ब्रह्मा श्री शंकर का रूप धारण करते हैं और अंतर्यामी रूप में सबके अंदर वास करते हैं, और उनके प्राप्ति का मार्ग हमारी बुद्धि का मार्ग नहीं हो सकता। मतलब उनको हमारी बुद्धि पकड़ नहीं सकता, समझे? हमारी बुद्धि जो है किसको पकड़ सकता है? हमारे इंद्रियों की कार्य को। हमारी इंद्रिय जो काम करते हैं, जो चीज़ आपको दिखाई दिया आप उसके ऊपर आपकी बुद्धि लगा सकते हो, जो चीज़ आपको सुनाई दिया उसके ऊपर आप बुद्धि लगा सकते हो। जो आपकी इंद्रियों के विषय ही नहीं है उनके ऊपर आपकी बुद्धि कैसे लगाओगे? तो इसी प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी का पहला प्रार्थना है कि उसी अंतर्यामी रूप होने के कारण जो कि हम मतलब उनको जान नहीं सकते, वही परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब ये आगे वाला श्लोक पढ़ो, ये पहला श्लोक है सुखदेव गोस्वामी का। अभी उन्होंने मंगलाचरण, पहला मंगलाचरण उनका ये पहला श्लोक है। उन्होंने बताए थे कि कैसे मुक्त होते हैं, इसी बारे में बताए थे। ये सुखदेव गोस्वामी का पहला मंगलाचरण द्वितीय स्कंद में इसी चतुर्थ अध्याय में होता है। भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से पहले अध्याय में आती है। हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं करे थे, वो सुखदेव गोस्वामी सुनाए थे सूत गोस्वामी पाद को, और सूत गोस्वामी पाद पहले वो लीला वर्णन कर ले बैठ के, और सुखदेव गोस्वामी जी के आगमन जो बात है वो बाद में सुनाए थे। आगे सर, जैसे आपने बताया कि तीनों को आपने एक बताया, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि तीन अलग अलग लोग भी जान सकते हैं इस बात को क्या? कि मतलब से आपने बताया कि आत्मा किधर रहती है इसलिए उसका सृष्टि संहार और पालन वो कर पाते हैं, तो जरूरी थोड़ी जैसे तीन कंपनियां अलग अलग पार्ट बना सकती हैं, तो उस चीज के बारे में जानकारी तो हो सकती है ना। अगर तीनों को जानकारी होगी तो तीनों को एक आदमी से जानकारी होगी, और जो है वो कृष्ण हो जाएंगे, फिर वो तीनों एक हो जाएंगे। तो ही तो कहा गया है एक दूसरे से जानकारी होने के लिए वो तीनों एक दूसरे एक तो हैं, तभी तो जान पाएंगे। पूछ के तो पता नहीं लगाएंगे, वो अपने आप जान लेते हैं। अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं अगर अविनाश से कुछ जानना, अगर पूछोगे बिना पूछे अगर तुम जान पा रहे हो तीनों, तब इसका मतलब क्या हुआ? तीनों एक है। कैसे पता चल रहा है कि वो बिना पूछे जान रहे हैं? क्योंकि जब हर कोई, जैसे मान लो जब सृष्टि हुआ उसी समय जब पालन हुआ तो भगवान विष्णु को श्री ब्रह्मा जी दर्शन भी नहीं करे थे, फिर भी सृष्टि हुआ, वो सृष्टि हो गए। फिर भगवान शंकर बहुत बाद में प्रकट हुए, लेकिन उससे पहले प्रलय की क्रिया चल रहा था। इसीलिए अलग अलग गुणों को, जब गुणों में भेद है तो फिर तीनों को हम कैसे जानेंगे कि तीनों जो है एक समय में आके एक दूसरे को पूछ के कार्य करते हैं? अगर करते हैं तीनों एक साथ जहां भी आते हैं, तीनों एक हैं इसीलिए आते हैं। ये बात भी आगे भागवतम में तुम्हें कई जगह में तुम्हें क्लियर होगा। एक तो है जब सती के यज्ञ हुआ है, वहां पर भी भगवान जो आविर्भाव हुए थे श्री ब्रह्मा जी, उसी समय भगवान विष्णु भी कहे थे हम तीनों में कोई अंतर ही नहीं है।
भेद नहीं है। नहीं सर, वो बात तो समझ में आती है कि भगवान विष्णु ने ऐसा कहा था, बट हम इसे अभी भी थोड़ा सा ना समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे हम प्रमाण कर सकते हैं कि तीनों एक हैं। क्योंकि जो इसको बनाया है वही जानता है शरीर विनाश कैसे होता है। जो बनाया है वही जानता है, ठीक है। अगर तुम एक चीज़ बनाए हो, तुम चाहे कितना भी उसको बता दो, फिर भी हो सकता है ऐसे कुछ बात तुम बताए नहीं होगी जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा हो। होता है कि नहीं होता? कंप्यूटर में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे कोई एक नया मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, चाहे कितना भी तुम्हें पता चल गया हो, फिर भी मैनुअल पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसी बातें होगी जो मैन्युफैक्चरर वालों को ही पता रहता है। एग्जैक्ट उनके बिना और कोई बता नहीं सकता कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। ये तो इंसानों की बात करें, भगवान हमारे तरह थोड़ी ना, वो तो हाँ, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। वो तीनों, इसलिए तीनों को एक कहा जाता है। वो अगर अलग हो जाएंगे, प्रथम मतलब समझते हो ना, अगर अलग हो गए हैं फिर वो एक, फिर हम जो पढ़ते हैं भागवत में जो कि जो सर्व वेदांत सारम ब्रह्मात्म कैत्व लक्षणम, ब्रह्म आत्म एक तो लक्षणम, वो एक है। पर यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, हम भी उनके साथ एक हैं। ये बात बताया गया है आगे। ये सारे वेदांत के सार हैं, समझे? अगर नहीं होता तो हम अगर कहेंगे हम एक दूसरे को लड़ते क्यों हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं, ये जो है ये माया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा बॉडी उनके बॉडी में कोई अंतर नहीं है, खाली जो थोड़े बहुत पृथ्वी आकाश वायु के अंतर है, वो जब खत्म हो जाते हो सब बराबर हो जाता है। लेकिन तुम अपने आप को अलग मानते हो, उसको अलग मानते हो, ऐसा क्यों? तुम कहोगे ये माया ही है और क्या है। परमात्मा उनके अंदर जो भी है तुम्हारे अंदर वही है। उसी परमात्मा की शक्ति से तुम भी काम करते हो, वो भी काम करता है, फिर दोनों में अंतर कैसे हुआ? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भागवतम में जैसे जैसे ब्रह्म को, विद्या को जानने का हम प्रयास करते हैं, वैसे वैसे फिर हम पूरा विश्व को एक लगेगा तुम्हें, समझे? जो लोग बताते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम अर्थ क्या है? वो एक कुटुंब है, एक सिर्फ कुटुंब क्या है, वो एक है सब, कोई फर्क ही नहीं किसी से भी। लेकिन सर जब वो एक ही है तो फिर तीन में अपने आप को विभाजित क्यों करते हैं? इस सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए ये माया है कार्य, और इसको जो लोग अमर हो जाते हैं वो इन तीनों को एक मान के सिर्फ वो उन्हीं को ही ब्रह्म को चिंतन में रहते हैं। जो लेकिन माया में रहते हैं वो तीनों को अलग मानते हैं। अच्छा, तो अलग, तो इधर जो शुद्धदेव गोस्वामी जी सबको अलग अलग प्रणाम, क्योंकि अभी सृष्टि संबंध में जब प्रश्न हो गया, जो सृष्टि को बखान करेंगे तभी तो उन्होंने भगवान की उसी शक्ति को ध्यान करे उन्होंने, कि जो एक होकर भी तीन रूप में दुनिया को चलाते हैं। समझे? आगे हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। यहाँ पर देखो कहते हैं कि जो भूयः सद्वृजिना छिद्दे, सत्पुरुषों के दुख को जो दूर करने वाले हैं। पहली बात तो सत्पुरुषों के अंदर दुख कहाँ से आता है। दूसरा वो बताते हैं कि दुष्टों की समृद्धि को रोकने वाले, अगर कोई समृद्धि होता है उनको रोक देते हैं। वो एक जन है जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए वो तीन रूप ले लेते हैं, श्री विष्णु के और श्री ब्रह्मा की और श्री शिव जी के। अब तुम लोग जो पिछले अध्याय में जो हम पढ़ रहे थे, अध्याय शायद 3 था, अलग अलग देवताओं को पूजा करने से अलग अलग वस्तु मिलते हैं, ये है कि नहीं? तो उसी के अंदर सब थे, प्रजापति ब्रह्मा जी भी थे और श्री विष्णु जी थे और भगवान शंकर थे।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी बात क्या बोले, अगर तुम कुछ भी नहीं चाहिए या तो सब कुछ चाहिए तो फिर हम श्री विष्णु को भक्ति करते हैं, ये बोले थे कि नहीं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है, अगर भगवान अलग अलग रूप लिए भी हैं, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो तो जानता है कि दुनिया में कोई प्रलय होता भी नहीं है, कोई सृष्टि होता भी नहीं है, तो फिर वो भगवान शिव के रूप में क्यों उनको मतलब ध्यान करेगा? वो तो जान लेगा कि विष्णु ही एक एकमात्र है जिनसे मेरा सारा प्रयोजन है, और कोई रूप है ही नहीं उनका, क्योंकि कोई प्रलय ही नहीं होता। तो भगवान शिव उनको विष्णु रूप में ही उनको दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी भी वही, वो जानता है कोई सृष्टि ही नहीं होता, किसी का जन्म हो सकता है क्या? क्या जन्म होता है? आप तो पहले ही से थे, और ये पृथ्वी माटी जल वो भी पहले थे। माता के गर्भ में जब आया तुम उससे पहले तो थे ही, और ये मिट्टी पानी जल जो भी थोड़े बहुत मिल के धीरे 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 बढ़ता गया, इसको जन्म कह सकते हैं क्या? फिर मरने के बाद फिर वहीं पे मिल गया, फिर आप कहीं और जगह चले गए। परिवर्तन जो होता रहता है इसको जन्म कैसे कह सकते हो? समझे कि नहीं? मृत्यु किसका होता है? जीव का तो मृत्यु होता ही नहीं है। और जो तत्व है पहले से शरीर में, वो फिर मिट्टी बाहर का जो मिट्टी जल आकाश उसी में चला जाता है, तो इसी को मृत्यु कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप मतलब भक्ति में या आध्यात्मिकता से ऊपर उठोगे, तभी आपको ना तो कोई देवताओं की आप निंदा कर सकते हो, ना तो आप कोई भीड़ न लगेगा आपको भगवान से, कि उन्हीं का रूप है, सृष्टि के लिए बनाते हैं। अगर आप जानते, आप अगर जान गए कि सृष्टि नहीं होता तो आपका किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, तो उसी समय सारे देवता आपका आशीर्वाद करते हैं, है कि नहीं? और जब आप वैष्णव हो कि आप देवता निंदा करोगे, आप कहोगे कि ये अलग है वो अलग, फिर आप किस प्रकार की भगवान को आप जानते हैं? सुखदेव गोस्वामी तो अलग बताते हैं, है कि नहीं? भागवत में वो एक है, एक होकर तीन रूप ले लेते हैं, फिर भी विष्णु रूप से ही हमें सर्वसिद्धि होता है, क्योंकि उसी रूप ऐसा के रूप है। जैसे आप ब्रह्म पुराण में देखो, अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों को कह रहे हैं भगवान तीन रूप लिए हैं। ब्रह्म पुराण होगा, राजसिक पुराण है, लेकिन अगर आपको सिद्धि चाहिए, आप शंकर जी से ही सिद्धि प्राप्त होगा। बता दिए, कोई गलत नहीं बताया, अगस्त्य मुनि बता रहे हैं, अब पुराण में बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी उसी पुराण को ही सुना रहे हैं। उसमें अगर मान लो शंकर जी सारे सिद्धि देते हैं, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वो सिद्धि चाहेगा क्यों? सिद्धि तो वो चाहेगा जो दुनिया में देवता बन के रहना चाहता है या मनुष्य में शक्तिशाली होना चाहता है, तो वो किस प्रकार भक्त हो पाया? और जो भक्त है वो चाहेगा भी नहीं। इसीलिए राजसिक पुराण में राजसिक बातें होती है, सात्विक पुराण में सात्विक बातें होती है, तामसिक पुराण में तामसिक बात होती है। तीनों सत्य है। वो तुम्हारी ज्ञान, तुमको कौन सी वस्तु तुम्हें चाहिए, तुम्हें अगर कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान शिव जी भी आपके लिए विष्णु बन जाएंगे। अगर चाहिए नहीं तुम्हें, तो कुछ चीज कोई वस्तु की आवश्यकता, जैसे मार्कंडेय ऋषि जब मतलब भगवान शिव मतलब साक्षात उमा पार्वती उनके पास आए, उनको क्या वरदान दिए थे? विष्णु की भक्ति वरदान दिए थे, क्योंकि उनको कुछ और कोई वस्तु की लालसा नहीं थी। तो अगर आपको किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, तभी जाके आप जो है सही मायने में वैष्णव हो, भगवान के भक्त। तो फिर आपके लिए सब दुनिया में सब कोई, हर कोई जो है परमात्मामय है, ब्रह्ममय है, सब जगह में आप भगवान को ही दर्शन करोगे या पूजा करोगे। इसी श्लोक में बताया गया है, भूयः सद्ब्रुजिन अच्छिद्य, सत्पुरुषों के दुखों को जो दूर करते हैं, असताम संभवाय, और दुष्टों की जो है बुद्धि को रोक देते हैं, अखिल सत्वमूर्तये, संपूर्ण जीव के शरीरक तथा परमहंस आश्रम में व्यवस्थितानां पुंसाम अनुमृगदास्ये सुसे नमः। परमहंस आश्रम के पुरुषों को
उनके अभीष्ट पदार्थों को प्रदान करने वाले भगवान। परमहंस कौन होता है? परमहंस जो है वो हंस होता है। वो इस दुनिया में हर वस्तु को वो मतलब ब्रह्ममय या भगवान कृष्णमय देखकर उसको व्यवहार करते हैं। जैसे हंस को अगर जल और दूध मिला दो, वो दूध को ले लेगा, पी लेगा, है ना। परमहंस जो होता है ये जगत में उनको कहीं भी बैठेगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, वो उसको भगवानमय करके ही व्यवहार करता है जगत में। परमहंस को कोई वस्तु अगर जरूरत नहीं है तो उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? श्री विष्णु के रूप में ही संतुष्ट मिल सकता है उनको। अगर आप श्री शिव जी के रूप में कहोगे क्या क्या सिद्धि आपको चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, वो तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको भगवान शिव क्या क्या दे के संतुष्टि करेंगे आप बताओ। श्री ब्रह्मा जी भगवान का वही रूप है, सब कुछ सृष्टि करते हैं। अगर उसको कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, परमहंस क्या मांगेगा उनको कि आपको एक मतलब बड़ा ये ब्रह्मांड चाहिए, या आप किसी का अधिपति होना चाहते हो, बहुत शक्ति चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो। वो तो जानता है कि हम मरते नहीं हैं, तो उसको श्री ब्रह्मा के रूप में भगवान देने के लिए कुछ नहीं मिलेगा उनको। श्री विष्णु के रूप में उनको कुछ देंगे भी नहीं, लेकिन उनको संतुष्ट जरूर कर देंगे। भगवान उनके लीला इतने अद्भुत होता है, परमहंस लोग उसको बारंबार श्रवण करते हैं। ये उनके लक्षण है ना। हम पढ़ते हैं ना जो श्लोक में परमहंस में का अमलम पढ़ते हैं ना, ज्ञानम परमम गीयते। तो ये जो परमहंस लोग होते हैं उनको कौन संतुष्ट कर सकता है? परमहंस को ही श्री कृष्ण संतुष्ट दे प्रदान कर सकते हैं। ये श्री भगवान की इस रूप की महात्म्य है। भगवान अब सुखदेव गोस्वामी पाद देखो प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूं जो कि सृष्टि में सृष्टि संहार और स्थिति और प्रलय के लिए मतलब पालन करने के लिए, मतलब श्री शंकर के रूप में, और स्थिति के लिए श्री विष्णु के रूप में, और सृष्टि के लिए श्री ब्रह्मा जी के रूप में रूप वो धारण करते हैं। भगवान एक भगवान तीन रूप धारण करते हैं। द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं ना, परमहंस आश्रम में व्यवस्थिता नाम पुंसाम अनुमृग्य दासु से नमः। मैं प्रणाम करता हूं वो परमहंस आश्रम पुरुषों को उनको अभिष्ट वस्तु देते हैं, मतलब उनको संतोष प्रदान कर देते हैं। समझे? परमहंस जो होते हैं, सबसे परमहंस हो रहे हम गोपी लोग हैं ब्रज के। ब्रज की गोपी सब लोग, उनको किस वस्तु की जरूरत थी? वो नहीं, यहाँ तक कि भगवान सूर्यदेव को, भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शिव जी को क्या कात्यायनी देवी को पूजा नहीं करते थे? करते थे, लेकिन वो सबको क्या मांगते थे? भगवान की, कृष्ण की भक्ति मांगते थे, है ना। वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण की वो रूप है, ये रूप है, ये रूप है। और वो भगवान शिव वहाँ पर गोपियों के पास गहन में आ जाने के बाद भी उन्होंने क्या बने? वो गोपेश्वर बने, है कि नहीं? वो कुछ दिए नहीं, उल्टा वो उनसे लिए। भगवान शिव गोपी भाव में रहे हो, अर्थात भगवान स्वयं तीन रूप लेते हैं, लेकिन परमहंस को जो आनंद प्रदान करते हैं मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं। परमहंस को आनंद कौन प्रदान कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कुछ देते नहीं, वो ऐसे उनका लीला इस प्रकार होता है कि परमहंस को वही वस्तु चाहिए। अगर सब लेने देने वाले हो जाते तो परमहंस तो अलग हो जाते दुनिया से, है ये दुनिया हमारे लिए नहीं है।
लेकिन जब परमहंस दुनिया में रहते हैं सिर्फ एक ही वस्तु के लिए कि यहाँ पर भगवान इतना अद्भुत लीला करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो स्वयं ही हमेशा उस लीला में तृप्त रहते हैं परमहंस। तो उसी के लिए जो परमहंस लोग, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी स्वयं परमहंस हैं, शुकदेव गोस्वामी को किस वस्तु की कमी थी? शुकदेव गोस्वामी, श्री शुकदेव गोस्वामी किस वस्तु की चाह थी? उनको कुछ वस्तु की चाह नहीं थी, वो आत्माराम थे। जैसे ही उनके कान में श्री कृष्ण की कथा सुनाई दिया कि भगवान पूतना एक ऐसे मतलब राक्षसी थी, बच्चों को खाने वाली राक्षसी, वो भगवान को जहर दे के मारने के लिए आई थी। वो शिशु रूप में जो 3 दिन के बालक थे, वो पूतना उनको मारने के लिए आई थी। छोटे बालक जो होते हैं वो काफी नाजुक होते हैं। जब आई थी भगवान श्री कृष्ण उसको उद्धार करें, खाली उद्धार ना करके मातृगति दिए, उसको माँ बना दी अपनी वैकुंठ में। ऐसे दयालु प्रभु को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये बात जब शुकदेव गोस्वामी पाद सुने, वो तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा कोई हो सकता है? हम लोग दुनिया से जानबूझ के मतलब पीछा छोड़ के रहते हैं। हम किसी घर नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, वृक्ष में जो फल मिल जाएगा खा लिए। ऐसे जो रहते हो, अगर आपको कोई मान लो कहे कि आपको जो मतलब अनिष्ट करने आया, जहर देने आया, कुछ आया, फिर आप उसको अपनी पिता माता बनाओ, ऐसे तो हम भी नहीं कर सकते। शुकदेव गोस्वामी पास बड़ा आश्चर्य हुआ, किसने सुना? कौन है ये? इससे कोई व्यक्ति है दुनिया में? तो शुकदेव गोस्वामी वो सुन के भागे भागे आए थे। वो पहले लकड़हार को पूछे, ये श्लोक कहाँ से सीखे आपने? कौन, किसके बारे में बता रहे हो आप लोग? ऐसा कौन है? तो बोले हमें कुछ नहीं पता, बाबा जी ने हमें सिखाया ये श्लोक को। पूछना है तो उनके आके पूछो। तो फिर शुकदेव गोस्वामी फिर भागे भागे गए थे उनके अपने घर, जहां से निकले थे वो। इसलिए शुकदेव गोस्वामी पास जब गए, तभी उनके पिताजी के चरणों में सीधा प्रणाम करें और फिर भागवत श्रवण करें। श्री कृष्ण की लीला बड़ा अद्भुत है, और ये सिर्फ शुकदेव गोस्वामी के पाद के पास ही शोभा देता है, वो प्रॉपर वर्णन कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बताएं कि जो परमहंसों को आनंद प्रदान कर देते हैं, अभिष्ट वस्तु प्रदान कर देते हैं, वही भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमः। और बताते हैं कि सत्पुरुषों को दुख को दूर करते हैं, दुष्टों को समृद्धि को रोक देते हैं। दोनों में भगवान की कृपा दिखाई देता है। सत्पुरुषों को दुख को अगर दूर करेंगे मतलब भक्तों के, तो फिर वो भक्ति करते हैं, और दुष्टों को जब वो रोक देते हैं वो भी उद्धार हो जाते हैं। आगे, जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मतलब ये बताते हैं कि सात्वताम ऋषभाय नमो नमस्ते अस्तु, भगवत भक्तों का पालन करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मतलब इसी बात को जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये जो सात्वतम ऋषभाय नमो नमस्ते, इसमें श्री भगवान जो पालते हैं भक्तों को ही पालते हैं। और वो कहते हैं कुयोगी नाम विदुर काष्ठाय, जो भक्तिहीन विहीन जीवों को, जिनके दशा भी अत्यंत दूर है, वो उन लोगों के लिए श्री भगवान दुर्जय हो जाते हैं। और श्री भगवान के समान कोई नहीं है। ऐसा ऐश्वर्य से संपन्न अपने धाम में जो विहार करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामानि रंस्यते नमः। वो अपने धाम में ही विहार जो करते हैं,
उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मतलब यहाँ पर मतलब उनसे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है। इस प्रकार ऐश्वर्य से संपन्न श्री भगवान जो अपने धाम में सदा रमण करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, धाम शब्द का अर्थ होता है श्री भगवान के साथ श्री बलराम, समझें, क्योंकि श्री बलराम जो होता है भगवान का वो रूप होते हैं जिस रूप में धाम और भगवान के भक्त और भगवान के परिकर, धाम की वृक्ष लता तरु पल्लव सब कुछ, उसकी पुष्करणी, उसके तालाब, वो सब कुछ बलराम जी के स्वरूप होता है। तो वो एक होके भी दो होके रहते हैं, भगवान होते हैं एक, लेकिन जैसे सृष्टि में तीन प्रकार रूप लेते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश के रूप में ही रहते हैं, उसी प्रकार जैसे हम जो पृथ्वी में रहते हैं ये भगवान की शक्ति है कि नहीं, ये पृथ्वी तत्व है और इसको हम उनसे अलग नहीं कर सकते, तीनों रूप के अंदर हैं वो। भगवान शंकर जी की जो शक्ति है उन्हीं की स्वरूप है ये, पृथ्वी जल आकाश आदि बहिरंगा शक्ति है। तो इसमें उसी प्रकार जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी विलास है वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत में इसलिए बलराम जी की जो हल और मुसल होता है उसमें जो जीव वैकुंठ जाता है भगवान की परिकर बनता है, तो उसी से हल से क्या करते हैं वो खेती करते हैं, मुसल से वो क्या करते हैं उसमें जो सही अनाज है उसको वो क्या कर सकते हो, उसको कह सकते हो हार्वेस्टिंग करना, मतलब वो नहीं मुसल से तो कूटेंगे, मतलब क्या, जैसे धान के छिलका निकालने के मुसल से कूटो तब छिलका निकल जाएगा, और जो तुम्हारा जो धान के अंदर नहीं है चावल वो तो बेकार हो जाएगा, जो चावल है वो जाएगा अंदर, है ना। उसी प्रकार जो है हल और मुसल लेके जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वही लोग उनके धाम में रहते हैं। इसलिए धाम के परिकर जो है श्री बलराम जी की विस्तार होता है धाम में, सारे भक्त और उनके पिता माता और उनके धाम की जितने भी जगह और उनके पशु पक्षी लता सब कुछ, पानी कमल के फूल सब कुछ जो है बलराम जी के स्वरूप है। और या तो बलराम जी की अनुकंपा से वो मतलब फिट होने के बाद वहाँ पर जा सकता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता। धाम, उनके धाम में सदा रमण करते हैं भगवान, वहीं पर रमण करते हैं, आराम से भगवान लीला कर पाते हैं और उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता। मतलब इसी श्लोक में उन्होंने, और जो भगवान रमण करते हैं ये रमण कैसे करते हैं, रमण शब्द होता है श्री राधा रानी से जुड़ा हुआ है। भगवान आनंद पाने के लिए उनकी आनंददायी शक्ति जो है वो श्री राधा रानी है, और श्री राधा रानी के अनुगत्य में जो भक्त लोग रहते हैं उन्हीं से भगवान आनंदित होते हैं और उन भगवान को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पाद की ये जो श्लोक तीन ही श्लोक पढ़े, इसी श्लोक में उन्होंने श्री राधा रानी श्री बलराम जी के बारे में बताए। ऊपर श्लोक में उन्होंने जो 3 श्लोक हम पढ़े, तीनों श्लोक, पहला श्लोक में उन्होंने श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शंकर जी के बारे में बताया भगवान की। हाँ देखो, भगवान की स्तुति में सुखदेव गोस्वामी पाद के मंगलाचरण में सारे भगवान की शक्तियों को उन्होंने विस्तार करके प्रणाम करा। आज इतना रखते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की जय।